मोहम्मद अफान शेख। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अपने R27 2027 पे खड़ा हूँ। और 2027 के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये 2026 जो है ये 2445 का ये प्लॉट है। और ये 120 गज पूरा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म कंडीशन में है। जैसे कि आप ये प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ पे बाकायदा फैमिली रहती है हमारे शहरोज भाई की। और ये यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ इसकी। मैं आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन बता दूँ कि ये प्लॉट चारों दीवारों से आउट है। चारों दीवारों से आउट का मेरा कहने का मकसद ये है कि इसकी कोई भी दीवार गुनिये में नहीं है, सोल में नहीं है। चारों की चारों दीवारों के अंदर साइजिंग जो है वो डिफरेंट है। यानी कि अगर ये वाली साइज़ है, ये वाला अगर मैं साइड लूँगा तो ये आपकी जो है ये 37 1 है। और अगर मैं ये दीवार लूँगा तो ये 30 7 है। और अगर वो वाली दीवार लूँगा तो वो वाली दीवार आपकी जो है वो 32 है, मतलब क्रॉस में कम है। और फिर आगे से ये क्रॉस में जा रही है तो ये तकरीबन फ्रंट इसका जो है वो 34 5 है। तो ये 116 गज का बददुनिया कॉर्नर का प्लॉट है, वेस्ट ओपन प्लॉट है ये। और आपके सामने मैंने इसकी C2 भरी थी, यानी C2 जिसको हम कहते हैं, ये C2 नहीं है बेसिकली, ये भी RCC ही है। इसको आप कंसीडर RCC करें। ये हम सरिया डालते हैं इसके अंदर 15 बाई 15 पे 10 बाई 10 के अंदर लड़ियाँ लगाकर हम इसका पूरा जाल बनाते हैं, ताकि ये हमारा कल को जब इस पर तनो मन जब इसमें वजन आएगा तो ये हमारा डाउन ना हो जाए। तो इस वजह से हम इसके अंदर भी सरिया डालते हैं। और कल को जब ये बराबर वाले घर बनेंगे, हम इसमें जब मिट्टी डालेंगे तो ये इतनी जालिम मिट्टी है व्यूवर्स के, ये भालू मिट्टी की तरह नहीं है। ये मिट्टी बहुत ख़तरनाक है। जब इसके हम पानी डालते हैं तो ये मलाई की तरह लई बन जाती है। और ये मुल्तानी मिट्टी कंसीडर करें आप इसको, ये बिल्कुल वैसी होती है, चिकनी मिट्टी है। जब इस पर वज़न आता है मिट्टी के ऊपर तो ये फैलती है। और ये जो साइडों में अगर हम C2 के अंदर अगर हम सरिया नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है इस पर क्रैक पड़ेंगे और आपके फाउंडेशन को छोड़कर ये अलग हो जाएगी। और आपको बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। इस वक्त सोसाइटी के अंदर जो लोग बगैर सरिये के काम कर रहे हैं उनके C2 गिर भी गए हैं, उनके C2 पे क्रैक भी आ गए हैं और बड़ा मामलात हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको मटेरियल दिखाता हूँ। पहले हम मशीन की तरफ चलते हैं, आइए। जैसा कि मैं अपने सारे कामों के अंदर और अपनी कोटेशन के अंदर, एस्टिमेट के अंदर, मैं सबको फैल्कन ही रिकमेंड करता हूँ। और फैल्कन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये OPC में यूज़ कर रहा हूँ। और ये बेहतरीन सीमेंट है। इसके अंदर आप जितने पानी की क्यूरिंग करेंगे इसकी चमक, इसकी ताकत, स्ट्रेंथ डबल ट्रिपल निकल कर आएगी। आइए चलते हैं, मैं आपको रेती और क्रश भी दिखाता हूँ। जैसा कि ये क्रश आप देख रहे हैं, ये 15 mm और 16 mm की ये क्रश है। और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टैंड बनाती है क्रश। ये हमारी साफ़ सुथरी क्रश होती है, जिससे ये हमारी जो बॉन्डिंग होती है रेशू के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका निकल कर आता है। आए मैं आपको अपनी जालिम रेत दिखाता हूँ। व्यूअर जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये रेत आप देखें, ये रेत इतनी धुली हुई रेत होती है, ये जालिम रेत होती है। ये देखें आप, मिट्टी नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं होती। जब हम इसकी भराई कर रहे होते हैं तो हमारे जो भराई वाले मशीन वाले होते हैं या हाथ से हम भराई करते हैं कॉलमों की, तो उस वक्त उनको जान चली जाती है। वो जान यूँ चली जाती है क्योंकि ये धुला हुआ रेत है। मेरा सारा मटेरियल, मैं जितनी भी कंस्ट्रक्शन इस वक्त कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस वक्त करंट सीज़न के अंदर 7 प्रोजेक्ट थे। 7 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिए मालिकों को। किसी ने कंस्ट्रक्शन करवानी थी, उसने वहाँ रोक दिया। किसी ने आगे खुद काम करना है, उसको वहाँ रोक दिया। किसी का फिनिश था, वो वहाँ रोक दिया, उसको हैंड ओवर कर दिया। यानी 4 मैं हैंड ओवर कर चुका हूँ। इस वक्त पाइपलाइन में मेरे पास 3 काम चल रहे हैं। और तीनों कामों के अंदर, इससे पहले भी सारे कामों के अंदर मैंने यही रेत इस्तेमाल करी है। इस रेत के अंदर जब तक हम बारीक रेत का नहीं मिलाएंगे, मिक्सचर नहीं बनाएंगे, जब तक इसके अंदर ताकत नहीं आएगी। वरना सारा फाउंडेशन में ऐसा लगेगा कि सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि रेत इस्तेमाल हुई है। लेकिन कॉलम के अंदर भी जाहिर बात है ये रेत लगती है, छत पे भी ये रेत लगती है। तो मेरी ये धुली हुई रेत होती है, ये FTR ब्लोच ट्रक, ये मीठे पानी की रेत होती है। और ये इतनी स्ट्रांग होती है कि इससे अच्छी रेत को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। लेकिन इसके रेशो को बनाने के लिए बारीक रेत मिलानी पड़ती है। आइए मैं आपको दिखाऊँ बारीक रेत मैंने रखी हुई। ये जैसा कि आपने देखा बारीक रेत है। ये बारीक रेत अगर मैं इस रेत के साथ नहीं मिलाऊंगा, इसका कंपोजिशन नहीं बनाऊंगा, तो ये रेशू नहीं बनाएगी और सारा फाउंडेशन रेड रेड आएगा। तो देखने वाले क्या बोलेंगे कि अफान भाई ने सीमेंट का इस्तेमाल जो है वो कंजूसी से किया है और जो है वो उन्होंने रेत ज़्यादा चलाई है। जबकि ऐसा सिनेरियो नहीं। जब धुला हुआ रेत होता है तो धुले हुए रेत में अगर आप मिक्स रेत का रेशू नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक आपका रेत और सीमेंट में आपको मिक्सचर नज़र नहीं आएगा। तो इसके रेशू को और इस रेत को बनाने के लिए, बॉन्डिंग करने के लिए हम इस रेत को भी शामिल करते हैं अपनी हर भराई के अंदर, हर मिक्सचर के अंदर। उससे इसकी जो कॉम्पैक्टिंग, यानी ये रेत और धुली हुई रेत और क्रश, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं और साथ में सीमेंट डलती है तो 1:3 का रेशो बनता है। 1:3 के रेशो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेशो कोई भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करता। और 1:3 के रेशो के अंदर क्या चीज़ होती है मैं आपको बता दूँ। 1 बोरी सीमेंट होती है,
2 ट्रॉली आपकी जो है वो रेत होती है और 1 ट्रॉली आपकी क्रश होती है, लेकिन वो ओवरलोड करते हैं हम, क्योंकि क्रश जितना जाएगा जितनी आपके रेशू के अंदर उसकी बॉन्डिंग मजबूत बनाएगा आपके स्ट्रक्चर की। ठीक है सर, ये आप पीछे देख सकते हैं मशीन इस वक्त चल रही है और इसके अंदर भराइयाँ चल रही हैं। आप हमारे रेशू को भी देख सकते हैं। आइए मैं आपको ट्रॉली दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूवर्स के ये भराई हमारी चल रही है, हाथों से हम भराई कर रहे हैं, मशीन से हमारा रेशू बन रहा है। और यह माल देखें, माल की क्वालिटी देखें, इसके अंदर रेशू का तनासुब देखें आप, कितना ज़बरदस्त इस वक्त जो है वो सीमेंट ने बॉन्ड करा हुआ है, हर चीज़ को कॉम्पैक्ट किया हुआ है, बेहतरीन खूबसूरत तरीन। इस वक्त जिस तरह C2 हमारा निकल कर आया है, इसी तरीके से हमारे ये कल जब बल्लियाँ हटेंगी, लकड़ियाँ खुलेंगी, तो उसके बाद आपको मेरा फाउंडेशन नज़र आएगा। अब तक तो समझ में नहीं आ रहा था लोगों के कि अफान भाई क्या बना रहे हैं, किस तरह बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि इसके कमरे भी डिवाइड हो गए हैं, हर चीज़ आपके सामने साइजिंग आ जाएगी, हर चीज़ हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम 3 दिन की क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग के बाद हम इसकी बैकफिलिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको 2 दिन क्यूरिंग करेंगे, तीसरे दिन इसको सुखाएंगे, चौथे दिन इसकी इंशाल्लाह ताला भराई करेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। अगर हम फौरी तौर पे इस पर भराई करेंगे तो फाउंडेशन के फटने का भी खदशा होता है। तो मैंने जैसे कहा आपको कि मिट्टी ये जालिम मिट्टी है और जालिम मिट्टी की वजह से जो है ये मामला ख़राब हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। तो मेरी टीम इस वक्त लगी हुई है इसको लेवलिंग करने में और इस काम को खूबसूरत बनाने में। साफ़ सुथरे नई बल्लियों के पट्टे भी दिखाएं आप, नए पट्टे खूबसूरत निकल कर फाउंडेशन आएगा। रेशू का तनासुब भी आप देख सकते हैं, नीचे बह नहीं रहा, जिस तरह लोगों के फाउंडेशन नीचे तक बह रहे होते हैं, हमारा रेशू भी अंदर फाउंडेशन के रुका हुआ है, जैसे कि लोग पलाई लगा के इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके अंदर पन्नी लगा के इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको ऊपर से इसका विजिट करवाऊँ। ओके, अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये ऑनवर्ड बिल्कुल आगे से आ रहा है, CP1 की तरफ से ये रोड आ रहा है, ठीक है। और इसके सीधे हाथ पे अगर आप देख सकते हैं, ये सारी जो है मेरे सामने अगर आप देखेंगे, सारी किंग की सोसाइटी बनी हुई है, ठीक है। सीधा अगर आप जाते हैं तो सीधा वापडा का मेन गेट बना हुआ है। तो ये बड़ी प्यारी लोकेशन है, ये पीक की लोकेशन में यूँ कहता हूँ कि बिल्कुल ये कॉर्नर का प्लॉट है और पीक की लोकेशन में इस वजह से कहता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं मेंटेनेंस ऑफिस है, इस मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट GFS के काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ये सारे डिपार्टमेंट इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए वॉच कर रहे हैं हमारे काम को और एक एक चीज़ को हमारे देख रहे हैं। अगर कुछ भी खुदा ना खास्ता 19-20 होता है तो वो हमारे को इशारा करते या हमारे को बताते, लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से हमारे साथ ऐसा कोई मामला नहीं है, ना किसी को कोई पैनिक कंप्लेन है, ना किसी को काम के अंदर किसी किस्म की कोई हुज्जत है। मेरा बोर्ड लगा हुआ है, जब आप इस यहाँ पे विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला ये बोर्ड आपको सोसाइटी में मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आएंगे। जो जहाँ पे भी ये बोर्ड लगे हुए हैं वो जगह मेरे काम की है और वहाँ पर मैंने काम किया हुआ है। आइए हम आपको फाउंडेशन की थोड़ी सी डिस्क्राइब कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके से कमरे हमने डिवाइड किए हैं। जैसा कि व्यूवर्स आप लोगों को बताया था मैंने कि ये इनका ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम के साथ इनका ये किचन आ जाएगा। किचन के साथ आगे 11 बाई 11 का कमरा निकल गया, उसके साथ हमने एक डक दी है और इसमें वार्डरोब और एक हम यहाँ पे देंगे बाथरूम। फिर उसके पीछे हमने जो है एक कमरा दिया 11 बाई 11 का, फिर उसका अटैच बाथ हमने सहन में ले लिया है। फिर उसके साथ हमने 3.5 फीट की खिड़की दरवाज़ा निकाला है और साथ में हमने जो है उसके आगे एक और बेडरूम दे दिया या ड्राइंग रूम दे दिया। ये मालिकों की अपनी चॉइस है कि वो उसको बेडरूम बनाते हैं या ड्राइंग रूम बनाते हैं। थोड़ा सा हमारे जो ये एडिटर साहब हैं, हमारे जो कैमरा मैन है, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा क्लिप ले लें ताकि आप लोगों को सब चीज़ें नज़र आएँ कि हाँ भाई भराई हमारे कामों में चल रही है। जैसा कि व्यूवर्स आपको मैंने दिखाया मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह 116 स्क्वायर यार्ड का ये प्रोजेक्ट है और ये मेरा 18वां प्रोजेक्ट है व्यूवर्स। ये सामने की पर्दी मेरे व्यूवर्स को दिखाई है, ये सारे सामने की पर्दी के अंदर आपको मैं दिखाऊं तो ये 2 कॉलम आ रहे हैं हमारे फ्रंट के ऊपर, ये टोटल 16 कॉलमों के ऊपर है। आप इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं 2-2 फीट के 2.5-2.5 फीट के हमने ओवरलैप निकाले हैं। अगर आप 2-2 फीट 2.5 फीट के ओवरलैप के साथ ये देख सकते हैं, हर चीज़ बिल्कुल स्केलिंग के साथ और प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग के साथ हमने बनाई है। अगर आप इस कोने के ऊपर इसको हथौड़ी मारेंगे, इसके खुलने के बाद इंशाल्लाह मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, उस कोने तक जो है वो इसकी आवाज़ आप महसूस करेंगे। क्यों कि ये पूरा एक जान बन गया C2 के साथ। तो व्यूवर्स मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिनके यहाँ पर प्लॉट्स हैं वो लोग यहाँ पर आएँ, विदाउट एनी हेजिटेशन वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कॉस्टिंग ले सकते हैं, आप मुझसे एस्टिमेट ले सकते हैं और आप मुझसे आइडियाज़ ले सकते हैं। आप मुझसे मटेरियल की बारे में भी आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं और इनबॉक्स में भी ले सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी ले सकते हैं और साथ में आप मुझसे कॉल करके और या फिर आप मेरे से मेरे चैनल के ऊपर भी ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे इसके अलावा अगर आपने सेल परचेज़ करनी है, आपका कोई प्लॉट है आपके पास, आप सेल परचेज़ करना चाहते हैं, मुझे आप इन्वेंटरी लिखवा सकते हैं। और इसके अलावा
आप मुझसे जो है अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी चीज़ें दिखाने के लिए आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और मुझे एंगेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों की कवरेज भी करूँगा, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ दिखती है वही चीज़ बिकती है। तो बहुत अच्छा सिनेरियो इस वक्त जीएफएस के अंदर बना हुआ है। जीएफएस ने हर बंदे को एक पोटेंशियल दी है यहाँ पे काम करने की। आज अगर मैं आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ हूँ तो ये भी इसका क्रेडिट जीएफएस को जाता है। जीएफएस बिल्डर एंड डेवलपर इरफान भाई साहब की छतरी के नीचे हम लोग यहाँ पर खुल्लम खुल्ला फ्री हैंड फ्री लांसिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें जीएफएस हमारे को प्रमोट भी करता है, जीएफएस हमें अप्रिशिएट भी करता है, साथ में हमें रिवॉर्ड भी देता है। और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हर बंदा, हर जो उसकी टीम है जीएफएस की, वो हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए शाना बशाना खड़ी होती है। तो मेरा दफ्तर आपके सामने है, इसी रोड 80 फीट के रोड के ऊपर मेरा मेन रोड पे दफ्तर रोशन टावर पे मेन बना हुआ है। अफान रियल एस्टेट मार्केटिंग के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेरे कामों को दुनिया भी देख रही है, मैं अपने कामों को दिखाता भी हूँ, जो पैसे मैं आपसे लेता हूँ वो पैसे मैं लगाता भी हूँ, और अपनी आपकी पसंद का मैं आपको डिलीवरी भी देता हूँ और आपकी पसंद का काम भी आपके मेयार का करके देता हूँ। तो मैं मोहम्मद अफान शेख आपको इसी तरीके से व्लॉग बना के दिखाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, ताकि आप लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है, आप लोगों के अंदर जो घबराहट है, परेशानी है, वो मैं इंशाल्लाह ताला ख़त्म कर दूंगा। मैंने घर बैठे बैठे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रैक्टर भी बना दिया, और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टरों को मैंने अपना काम दिखा दिखा के मालिकों से मैंने उनको सीधा भी करवा दिया, और आज मालिक खुद उनको बोलते हैं, कहते हैं कि यार अफान भाई तो यूँ करते हैं, तुम इस तरह करते हो। तो भाई बात यही है, मैं भी वही पैसे ले रहा हूँ जो पैसे वो ले रहे हैं। फ़र्क इतना है कि मैं जो पैसे ले रहा हूँ मैं लगाता भी हूँ, मैं दिखाता भी हूँ, ये मेरा सोलोगो है। और मैं मोहम्मद अफान शेख आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको तो इन्फॉर्मेशन मिली साथ में जो दूसरे लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, उनको भी मेरे चैनल की रसाई होगी, तो उनको भी इंशाल्लाह ताला अपना घर बनाना आसान होगा। इजाज़त चाहता हूँ मैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।